पर बने रहें प्रभु। हालेलुया। आपके नाम की हम कहें कि प्रभु आपके नाम को हम महिमा करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं स्तुति प्रभु। हो, स्तुति हालेलुया। हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशुवे। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम इस प्यारे गीत के साथ अपने तन मन को, हालेलुया, अपने सोच विचार को, अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उनकी आराधना करें। और ये गीत कहता है कि तेरी आराधना मैं करूं दिल से। हालेलुया। तेरी आराधना करूं दिल से, आराधना करूं तेरी आराधना करूं दिल से, आराधना करूं। आइए हम सब मिलके कहें तेरी आराधना करूं दिल से, आराधना करूं तेरी आराधना करूं दिल से, आराधना करूं तुझ में ही जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरे हर एक पल हो तेरे। तुझ में ही जीऊं, तुझ में ही रहूं, यही दिल की है ख्वाहिश मेरी। मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, मेरे हर एक पल हो तेरे। तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं तेरी आराधना करूं दिल से, आराधना करूं तेरी आराधना करूं
बीच में तू कहता है थम जा, यहोवा ताकत है। तू ही मेरा ईमान, जीते कर मैं हूँ, साथ देगा आज मेरे साथ है बड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रब्बा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रब्बा, तू ही मेरा शिफा। जीते कर मैं हूँ, साथ मेरा आज भी मेरे साथ है बड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब
तूफान क्यों ना आए, हालेलुया, समस्या क्यों ना आए, हालेलुया, पर प्रभु की वचन ने कहा है कि प्रभु वो निरंतर निरंतर हमारे हाथ को थामे रहेगा, हालेलुया, वो निरंतर हमारे संग साथ रहने वाला, हालेलुया, ना वो कभी ना त्यागेगा, ना कभी ना वो छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा है, वो जीवित प्रभु हमारा है, हालेलुया। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, तू तेरा है, तू तेरा है, तू मेरा है, हालेलुया, आपकी प्रेम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, 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 प्रभु धन्यवाद आइए हम जोरदार से ताली बजाते हुए वो जीवित प्रभु का स्वागत करें, हालेलुया, क्योंकि उसकी कार्य हमारे बीच में है, हालेलुया, उनकी आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया, उनकी अगुवाई हमारे साथ है प्रभु, हालेलुया, प्रभु को कोटि धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, आप बड़े हम बड़े, हालेलुया, प्रभु ऐश्वर्य बाबा हमारा प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, आपके नाम की स्तुति हो, हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे पूरे कुटुंब के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, हमारे हर एक संगति के द्वारा, हालेलुया, सिर्फ आपके नाम की महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद आपके, हालेलुया, उत्तम से उत्तम आप प्रभु मेरा है प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हम प्रभु को कहें कि प्रभु आपकी कदम कदम पर हमारा कदम हो, हालेलुया, आप हमें सिखाइए प्रभु, आप हमें चलाइए प्रभु, हालेलुया, हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हालेलुया, सिर्फ आप ही हमारे लिए काफी है प्रभु, हालेलुया, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं,
बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। हमारे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। आपने हालेलुया फिर से हमें एकत्रित किया है। हालेलुया। एकता के साथ में हालेलुया आपने फिर से आपके सम्मुख हमें लाया है प्रभु। प्रभु हम कोटि धन्यवाद देते हैं इस समय इस वक्त। हालेलुया जो बहुत सारे आपके बच्चे हालेलुया इस जगह में मौजूद नहीं है, जो अपने कार्यों की ओर में है प्रभु। हालेलुया जहाँ पर भी है उनको आपके नाम से हम आशीष करते हैं, और जितने हम एकत्रित होते हैं हालेलुया आपके नाम से, हमें आपकी उत्तम से उत्तम आशीषों से भरिए प्रभु। हालेलुया जब इस जगह से हम लौटते हैं वापस हालेलुया हम खाली हाथ ना लौटें, आपकी आशीषों के साथ में हम लौट सकें प्रभु। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देते हैं उत्तम से उत्तम आपकी अगुवाइयों के लिए, सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे बीच में बोया है प्रभु। हालेलुया प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हालेलुया आप ही हमारे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया प्रभु आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया कुछ गीत को लेके फिर से आपके नाम की हम महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हमारे हर गीतों के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया धन्यवाद के साथ में छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। निरंतर आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया। आज को मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या आप आनंदित हैं। हालेलुया क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ यीशु पर है। हालेलुया हम आशीषित पाए हुए हैं। हालेलुया हालेलुया हम आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया आत्मा से नहीं भर पा रहे हैं। हालेलुया प्रार्थना करें। हालेलुया प्रार्थना करें। हालेलुया वो प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया वो प्रार्थना में छुटकारा है। वो प्रार्थना में हर बंधन को वो तोड़ता है। हालेलुया यीशु महाराज की हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम जब स्वयं हम प्रभु के स्थान में हम खड़े हैं, क्यों ना हम प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया आराधना करें। हालेलुया हमने कई बार हमने प्रार्थना किया है, कई लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। मिल भी जाता क्या प्रभु की इच्छा से आप चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हर बातों के लिए एक कारण है, एक वजह है। हालेलुया ताकि हम जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत ही मिल जाता। आज को जितने लोग भी नहीं होते भवन में। हालेलुया हालेलुया उनका इच्छाएं पूरा हो चुका है, कोई काम नहीं है अभी। हालेलुया हालेलुया पर हम मतलब ही ना बने, हम सेल्फिश ना बने। हालेलुया हम प्रभु के लिए सेल्फिश बने। हालेलुया हालेलुया। तो आइए इस गीत के साथ में प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से सभी सभी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना छोड़ती है सारे बंधन हालेलुया सभी सभी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना छोड़ती है सारे बंधन हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ खुलेगी करेगी आज से पाओ तुम्हें उसे अभी हालेलुया खटखटाओ खुलेगी करेगी आज से पाओ तुम्हें उसे अभी हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ खुलेगी चलेगी आँखी से पाओ तुम्हें उसे अभी खटखटाओ खुलेगी चलेगी आँखी से पाओ तुम्हें उसे अभी हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से सभी सच्ची प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना छोड़ती है सारे बंधन हालेलुया सभी सच्ची प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना छोड़ती है सारे बंधन हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा को भरकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा को भरकर गाएंगे
हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि हम केवल गाने वाले ना बने। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं केवल गाते हैं, समझते नहीं हैं। हालेलुया। गा लेते हैं, भी ऐसे ही गा लेते हैं और सीख भी जाते हैं। और पूछो ये गीत क्या कहता है, गीत ही वचन है। हालेलुया। हमने गा लिया, हम गा लेते हैं अभी तो, पर वो गीत क्या कहता है नहीं समझते हैं। हालेलुया। छुटकारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हर बंधन को तोड़ने वाला भी कौन है? प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। लंगड़ों को भी चलाया प्रभु ने। हालेलुया। और अंधों को रोशनी दिया किसने? यीशु ने, डॉक्टर ने। जब डॉक्टर के पास एक समस्या को लेके जाओ, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, एक समस्या को लेके जाओ, 4-5 समस्या के साथ में मैं घर आती हूँ। हालेलुया। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल से मेरा संगति नहीं रखना। हालेलुया। हालेलुया। वो आधा परिवार जो है ना, कहीं बार हमें निराश कर देते हैं। हालेलुया। पर हम जब प्रभु के पास में, प्रभु की संगति में हम रहते हैं, प्रभु हमें निराशाओं से आशाओं में बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा उन्हीं के पास है। हालेलुया। वो हमारी डॉक्टरों से बढ़कर कौन है? डॉक्टर। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में वो पायल की मम्मा है, वो बहुत परेशान थी 1 महीने तक। हालेलुया। उनकी बेटी का इलाज करवाते 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 वो भूल गए कि डॉक्टरों से बढ़कर एक खुदा है डॉक्टर हमारे। हालेलुया। हम जानते तक भी नहीं। हालेलुया। पर प्रभु ने स्वयं लेके आए। हालेलुया। विश्वास के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज को वो बेटी भी खेल रही होगी अभी। हालेलुया। हालेलुया। तो लंगड़ों को भी प्रभु ने चलाया, अंधों को भी प्रभु ने आंखें दिया है, रोशनी दिया है। हम क्या है? हम परफेक्ट हैं अभी फिलहाल, है कि नहीं? भला चंगा है कि नहीं? तब भी हम बहुत आलसपन दिखाते हैं प्रभु के लिए। हम क्या दिखाते हैं? आलसपन बहुत दिखाते हैं। जब गीत गाना हो, थोड़ा डोल लिया ताकि सिस्टर ना बोले। हालेलुया। थोड़ा ताली बजा लिया, आवाज ही नहीं आ रहा, बजा लिया, दूर से तो दिख रहा है बजा रहे हैं। हालेलुया। गूंजना चाहिए ना। हालेलुया। जो सच्चे दिल के साथ में आराधना करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो पूरे रूप से वो गीले भी हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम तैयार हैं? एक गीत के साथ में हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ला 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 अपने हाथों को किसके लिए हम उठा रहे हैं? परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये हाथ को प्रभु ने भला चंगा रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम गीत गाते हैं, एक्शन के साथ ही में गाते हैं। हालेलुया। ताकि ये भला चंगा ये शरीर के साथ में हम प्रभु के नाम की और महिमा कर सके। हालेलुया। हम परफेक्ट और भी बन सके। हालेलुया। प्रभु के लिए तो हम एक्शन के साथ में भी हम करते हुए जाएंगे। हालेलुया। एक्शन की मतलब क्या है? करके दिखाना। राइट। हालेलुया। हमें करके दिखाना है प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। नाचना है, झूमना है, गाना है, खुशियां मनाना है प्रभु के लिए। हालेलुया। तो हम फिर से इस गीत को हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ला 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 जय बोलो।
हालेलुया। क्या थक गए? नहीं नहीं तो और हालेलुया। नहीं तो कौन? यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह थके हैं? कभी नहीं थके हैं। हालेलुया। वो थक भी जाते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिलता। हालेलुया। हमें नहीं थकना है प्रभु के लिए। हालेलुया। कभी पार्टी वार्टी में चले जाओ, बर्थडे पार्टी में, शादियों में चले जाओ, रात की 12-1 बजे का बारात आते हैं, तब तक हम क्या करते हैं? एकदम एक्टिव। हालेलुया। कोट पैंट वो लहंगा वंगा सब कुछ पहन के, हालेलुया, कोट बूट पहन करके हम क्या करते हैं? इंतजार में रहते हैं। हालेलुया, कब दुल्हा आएगा। हालेलुया। अरे हमारे दुल्हा तो हमारे साथ ही है। हालेलुया। थक जाएंगे ऐसे ही। हालेलुया। वहाँ तो वैसे ही डीजे बज जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिक शरीर नाचने लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु के लिए नाचे। हालेलुया। थके? नहीं थके? तो फिर से करें। तैयार है? हालेलुया। ला 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 ला
बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। कैसे लगा? हम आनंद हुए हैं। हालेलुया। आशीषों के साथ में हालेलुया, उस आत्मा के साथ में हम भरे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। खो ना जाए आपकी आनंद, बचा करके रखिए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को हम बंद करते हुए हम कहेंगे कि प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आपने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम से उत्तम हालेलुया अगुवाइयों के लिए। धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत सारी बातें ऐसे आपने हालेलुया हमें सिखाया। हालेलुया अगुवाई किया प्रभु। हालेलुया हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु आप हमारे साथ हो, आप हमारे बीच में हो प्रभु। हालेलुया आपकी नाम की महिमा करते हैं। जब हम सब लोग एकता के साथ एकत्रित हुए हैं प्रभु। हालेलुया आज को हालेलुया आपने विशेषकर हमारे बीच में आपके दास को आपने लेके आए प्रभु। हालेलुया उनके पूरा परिवार को आपने लेके आए प्रभु। हालेलुया आपके नाम से हम हालेलुया पूरा परिवार को हम आपके नाम से आशीष करते हैं प्रभु। हालेलुया जहाँ पर भी जाएं प्रभु। हालेलुया आपकी अद्भुत कार्य हो। हालेलुया आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया प्रभु जब हम आगे के समय में हम बढ़ते हैं प्रभु। हालेलुया हमारे इच्छा से नहीं परंतु आपकी इच्छा से पूरा हो। हालेलुया सारी याद महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आगे के समय हमारे बीच में पास्टर मुकिन है, वो आगे के समय लेंगे। परमेश्वर का शुक्र है उस खुदावंत का कि आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और बड़ी आशीषों के साथ में रखा है। आमीन हालेलुया। उसने सुबह से तक संभाला, बड़े आनंद का विषय। शाम को एक अवसर फिर से दिया, बड़े आनंद का विषय। एक साथ आराधना करने का अवसर दिया, एक और आनंद का विषय। सोचिए कितना परमेश्वर हर एक पल एक आनंद को भरता है। और हम छोटा दुख देख करके क्या हो जाते हैं, सारे आनंद को भूल जाते हैं। और परमेश्वर हमारे एक छोटे छोटे आनंद को, एक सॉन्ग कहता है काउंट योर ब्लेसिंग दाई नेम बाय नेम। परमेश्वर चाहता है हम एक हर एक खुशियों को, हम हर एक जो परमेश्वर नहीं पता मुझे अगली बार मैं सांस ले रहा हूँ वापस आएगी नहीं आएगी, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर अंदर बाहर हर जगह मदद कर रहा है वो खुदा। हालेलुया इसलिए वो आदर के योग्य है। हालेलुया वो परमेश्वर हमारी सांस को इतना मजबूत करता है कि हम क्या अपने शरीर को परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोविड आया था तो एक दूसरे के सांस लेने के लिए भी क्या है डरते थे, भाई तुम्हारी सांस मुझ तक ना पहुंचे। खुदा के साथ में हमारी श्वास जब जुड़ी है, उसने फूंक दिया है वो श्वास को खुदावन हमारे साथ में मिला करके चलता है। हालेलुया जितनी बार हार्ट बीट लेते हैं वो पता नहीं कितनी बार जाता है, हमें पता नहीं, गिनतियां भूल जाते हैं, लेकिन खुदावन हर सेकंड की हमारी देख रेख रखता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय नहीं लूंगा, परमेश्वर की हुजूरी में प्रभु के दास हैं, उस समय लेंगे। प्रभु आज हमें आज पूरे दिन से सिखा रहा है। परमेश्वर ने बड़ी आशीषों के साथ में रखा है। आज जिस शाम के समय परमेश्वर हर एक मनुष्य से खुदाबंद आपसे फिर से मिलना चाहता है। प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उस सामर्थ के साथ में काम करेगी, दिखाएगी। मैं इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं जितने साल से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें, मैं जितना उन्हें आत्मिक तरीके से जानता हूँ। मैं वो डिग्री में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डिग्री एक्सप्लेन करूँगा प्रॉब्लम बोलेंगे कि अरे आप कहाँ पर लेकर के आ गए हैं। बिशप हैं, लीडर हैं, कईयों के आत्मिक पिता हैं, कईयों के वर्शिप लीड करने में बहुत लोगों की मदद करते हैं। मेरी तो बहुत मदद करते हैं, मैं नहीं कहूँ, मैं तो बहुत मदद करते हैं। जब भी कभी मैंने आज तक का अनुभव है, कई पास्टरों से मैंने कई बार फ़ोन करता हूँ, बोल देते मना करते मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आधी रात को भी फ़ोन किया होगा पास्टर साहब को, मैंने बोला मुझे पास्टर साहब ये ज़रूरत है, अभी आ जाओ, अभी मैं आ जाऊं या आप आ जाओ, दो में एक चीज कर लेते हैं। वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। प्रभु के दास लोग, यही एक सबसे बड़ी खासियत है से
जो सच में खुदा की इबादत करते हैं कि वो हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। वो चाहे प्रभु का दास हो, चाहे वो सेवक हो, वो चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी भी हो, वो तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। तो हम जोरदार तालियों के साथ में रेवरेंड पास्टर चांद मसीह बिशप का स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो खुदावन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के शुभ दिन के लिए। मैं दिन को शुभ कहता हूँ क्योंकि इसे खुदा ने बनाया और प्रभु के वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके चेहरे चमक रहे हैं और मुझे पता लग रहा है कि आप लोग खुश हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग आनंदित हैं क्योंकि प्रभु आपके साथ है। और वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट आनंद की तो आप भरे हुए हैं आनंद से। इतनी अच्छी वर्शिप के लिए प्रभु का धन्यवाद। और जो शब्द मेरे लिए प्रभु के दास ने बोले वो बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि इतने अच्छे प्रभु के दास ने मेरे लिए इतनी बड़ी बातें कही। लेकिन आइए हम जो सबका मालिक है हम उसका शुक्रगुजार करें। एक बार जोरदार ताली के साथ हम प्रभु का वो महान है। और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये समय प्रभु ने हमको दिया है। और जब पास्टर जी का फोन मेरे पास आया उन्होंने बताया कि मेरी 3 दिन की सभा चल रही है और उस 3 दिन की सभा में हम लोग फास्टिंग के साथ में और जैसे भी लोग सब क्या कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। मैं इसलिए आनंदित हुआ कि अभी ऐसा समय है कि लोग बड़े आनंद से प्रभु की बाट भी जो रहे हैं और बड़े आनंद के साथ वो उपवास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी और उत्तम बात है। हालेलुया। इस संसार में इससे भला क्या है कि हम अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता को याद करें और उसे स्मरण करें। प्रभु का दास कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मिट्टी से क्या लाभ होगा। इससे पहले कि मर जाएं, इससे पहले कि सो जाएं, मेरी लाइफ में कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद वचन में जाऊंगा। प्रभु के दास थे, काफी उम्र दराज थे और बाबूलाल उनका नाम था और कल उनकी डेथ हो गई। आप जानते कल गुड फ्राइडे था। कल उनकी डेथ हो गई। सुबह सुबह मेरे पास फोन आ गया। मैंने कहा बताओ गुड फ्राइडे वाले दिन किसी की डेथ हो गई। 27 साल की सेवा में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी ऐसा सुना हो। और ग्रेवयार्ड में ये कह जाएगा भैया आज तो गुड फ्राइडे, हमने तो सबको चर्च पर जाना है, आज कुछ नहीं होगा। शाम के समय तक वो लोग परेशान हो गए। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो मेरे फ़ोन करने की वजह से, इस वजह से प्रभु ने मौका दिया उनकी मिट्टी देने के लिए। मैं शाम को गया, मुझे काफ़ी लेट हो गया लेकिन 6 बजे के बाद तो नहीं मौका देते हैं, लेकिन मैंने 7 बजे के बाद वो मिट्टी दी। और फिर मैंने ये विचार किया, मैंने किसी से कहा, मैंने कहा आप दुखी मत होइए। प्रभु के दास थे, उम्र भी काफ़ी थी, 75 ईयर्स के थे। पूरी सेवा उन्होंने की। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि गुड फ्राइडे वाले दिन ही उनका मेरी लाइफ में पहला इंसिडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कब कौन कहाँ और कैसे। लोग कह रहे थे अरे आज के दिन नहीं जाना चाहिए था, एक दिन और रुक जाते। मैं कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है। ग्रेवयार्ड वाले भी कह रहे थे कि भैया हमें कोई दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए। मैंने बोला भाई मरने वाला ये नहीं देखता है कब मरेगा। इसलिए परमेश्वर का दास भी दाऊद यही कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मिट्टी से क्या लाभ होगा। इससे पहले कि हम मर जाएं, इससे पहले कि हम ये संसार छोड़कर जाएं, इससे पहले कि हम न जाने कहां पहुंच जाएं, उससे पहले अगर हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु हमें याद करने का अपने आप को घर में मौका दे रहा है, तो ये हमारे लिए खुश नसीबी है। क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, कई बार हम इस घमंड में है कि भाई मेरे पास एक बार जी साहब आए, उन्होंने मुझे वचन सुनाया, मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था, वहाँ मैंने देखा बड़े बड़े चमत्कारों को, मुझे विश्वास हो गया, मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। नहीं, ये झूठ है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें क्या है चुना है। बोलिए उसने मुझे चुना है। बोलिए, हाथ रख के बोलिए ना, आपको चुना है, पड़ोसी को भी चुना है, उसने मुझे चुना है। अब बताओ क्यों चुना है।
भाई चुना है तो कोई काम के लिए तो चुना होगा, है जी। उसका धन्यवाद कर सकते उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और कोई? देखो आंसर इसी वचन में आगे है जो आप अभी आपने बोला है, ताकि तुम फल लाओ और बहुतायत का फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप फलवंत हो। हालेलुया। वो चाहता है कि आपके जीवन में फल लगे। वो चाहता है आपके जीवन को फलवंत देखना। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। क्या आप में फल लगे हैं? आप प्रश्न, एक अंजीर के पेड़ के पास में प्रभु यीशु मसीह उस समय गया जिस समय फल का समय ही नहीं था। आपने बाइबल को पढ़ा है, उस समय जिस समय फल का सीजन नहीं था उस समय प्रभु यीशु मसीह गया। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि इसमें कोई फल नहीं होगा? क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी? क्या दिसंबर के महीने में आप आम के पेड़ के पास जाके आम ढूंढेंगे तो आपको क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? मैं क्या मेरे को छोड़ दो। अगर आप आम ढूंढने के लिए दिसंबर में जाएंगे, गांव जाएं किसी में और बोलेंगे अब मैं आम खा के आऊंगा, गांव जा रहा हूँ, यूपी जा रहा हूँ, बिहार जा रहा हूँ, आम खा के आऊंगा, क्या कहेंगे लोग आपको? बोलो ना, क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा नहीं है। जहां से आपका ज्ञान खत्म हो जाता है उस शून्य पर जाकर उससे आगे प्रभु का ज्ञान शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्यों गया था? वो फल खाने नहीं गया था, आपको सिखाने गया था और मुझे सिखाने गया था। वो हर समय चाहता है आप तैयार रहें। वो हर समय चाहता है आप में फल लगे रहें। कुछ लोग सोचते जब हम चर्च में जाएंगे हम बड़ा आनंद मनाएंगे, हम खूब नाचेंगे, कूदेंगे और गाएंगे, और जब दुनिया में चले जाएंगे तो डीजे पे भी नाच लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? संसार के भी काम सारे कर लेंगे। ये सारे काम तो चर्च में करने, आराधना में, प्रार्थना में, ये सब तो चर्च में होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, वो हर समय आपसे चाहता है आप में फल लगे रहे हैं। आप आत्मिक हैं तो आप चर्च में भी आत्मिक हैं, आप आत्मिक हैं तो बाहर भी आत्मिक हैं। आमीन। इसलिए मुझे पता लगा था कि कुछ लोग फास्टिंग में हैं। एक बार मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसी हिसाब से आपको लेकर चलूं। कितने लोग फास्टिंग में हैं? ऑलमोस्ट चर्च। हमारे जितने आए सभी फास्टिंग में हैं। हालेलुया। और 40 डेज फास्टिंग वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं और 40 डेज से ऊपर वाले भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने 40 डेज की जो वो है उसको प्रथा नहीं बना के रखा है। मैंने कहा संडे भी कर सकते हैं और आपकी इच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि 40 पे ही जाके खत्म करेंगे। 42, 43, 45 वाले भी हैं। हालेलुया। तो आप सभी ज़्यादातर फास्टिंग में हैं। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, और जब पास्टर जी ने फ़ोन किया तो क्या वचन देना चाहिए, तो मेरे को वही ध्यान में आ गया। मैंने फास्टिंग ही चल रहे हैं, फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। प्रचार नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। जब बात करते हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं, प्रचार में क्या होते हैं, बुरा मान जाते हैं। ठीक है ना? तो वो मेरे ऊपर भी लागू है और वो आपके ऊपर भी है या नहीं है? अगर जो वचन है, जो वचन एक पास्टर के लिए जो लिखा हुआ है वही एक विश्वासी के लिए भी लिखा हुआ है। और आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शायद कई जगह पास्टर के लिए बहुत ज़्यादा है, विश्वासी के लिए थोड़ा कम है कि नहीं? और कई बार विश्वासी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, पास्टर के लिए वो थोड़ा कम है। लेकिन कुल मिलाकर के हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सबके लिए पूरा है और भरपूर है, और जितना चाहिए उतना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, बाइबल का ऐसा एक अध्याय है जो सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमें उपवास के बारे में कुछ बात करता है। यशायाह चैप्टर 58, आइज़ाया चैप्टर 58 मेरे साथ में निकाल लीजिए। पेज नंबर 878 है। अगर आप लोग पुराने नियम में 878 878 निकाल लीजिए पहले सभी लोग। यशायाह 878 पेज नंबर 878 लीजिए। ओके।
और 1 पद से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। कोई भी पढ़ लीजिए। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। प्रभु ने अपने दास से कहा, यशायाह से कहा, परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, तू क्या कर, चिल्लाने लग जा। तू क्या करने लग जा? चिल्लाने लग जा। गला खोल करके चिल्ला, जितनी तेरी दम है, जितनी तुझ में सामर्थ है, जितनी तुझ में पावर है, उस पावर के साथ चिल्ला। क्या चिल्ला? ये बोल, मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप क्या कर दे? जता दे। जो गलती वो कर रहे हैं उसको क्या कर दे? बता दे, जता दे। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो भाई। कहीं तुम क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। उस चीज को सही करना जरूरी है। हालेलुया। सो प्रभु के वचन में जो उपवास के बारे में कुछ बातें दी गई, सब कुछ तो उपवास के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ बातें उपवास के बारे में करेंगे और कुछ जो प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो गला खोल करके पुकार दे, खूब ऊंचे स्वर से बता और लोगों को चिता दे, लोगों को जता दे, लोगों को बता दे। क्या बता दे? 2 पद। वे प्रतिदिन मेरे पास आते थे, कमिंग एवरी डे। रोज आ रहे हैं मेरे पास। 40 दिन के उपवास रख रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं। 30 दिन के रख रहे हैं, 2 दिन के रख रहे हैं, 10 दिन के रख रहे हैं, 3 दिन की प्रार्थना हो रही है, 2 दिन की प्रार्थना हो रही है, 5 दिन की प्रार्थना हो रही है। वो मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन हाँ, और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। अरे ऐसा लगता है मानो वे क्या है? धर्मी लोग हैं। हाँ, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। ऐसा लिखा है कि भाई ऐसे लगते हैं जैसे कभी कोई नियम टाला ही नहीं है इन्होंने, सब बढ़िया बढ़िया लगता। फिर आगे, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वे मुझसे क्या पूछते हैं? धर्म के नियम पूछते हैं। अब और कोई नया नियम लेके आओ, मुझे बताओ, मुझे और क्या करना है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? पादी साहब अब एक और मीटिंग करेंगे, पादी साहब अब एक और उपवास की प्रार्थना करेंगे, पादी साहब अब एक और काम करेंगे, आने वाले महीने में जो है हम एक और मौका निकालेंगे, एक और कोई छुट्टी होगी उसमें आप निकालिए समय, हम जो है हम कोशिश करेंगे। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। उसके साथ में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर 3 पद। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। सारी मिट्टी पलीत हो गई, सारी की सारी बात क्या हो गई? यहाँ पर एकदम धराशायी हो गई। जितना भी ख्वाबों का महल बनाया था वो 1 मिनट में गिर गया। और प्रसन्न हो रहे थे मेरे पास आने से, परमेश्वर के पास आने से। नियमों को कभी नहीं टाला, ऐसा लग रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब वो कहने लगे हैं, क्या कारण है? हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। मैंने प्रार्थना किया था, उपवास रखा था, मैं 3 दिन भूखा रहा। प्रभु जी सुन रहे हो? मैं 3 दिन से भूखा था, मैं इतने दिन से भूखा था, मैंने पानी भी नहीं पिया उस दिनों में। लोग तो चाय भी पी लेते हैं उपवास में, वो भी नहीं पी मैंने। लेकिन मेरा प्रार्थना का विषय पूरा नहीं हुआ। ऐसा उपवास मैंने रखा था, उपवास किया, लेकिन तुमने मेरी सुधी प्रभु नहीं ली, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। ये बात लेकर वो प्रभु के पास आते हैं। फिर आगे, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु से कहते हैं हमने दुख उठाया। प्रभु से क्या कहते हैं? हमने दुख अरे 40 दिन का उपवास क्या आसान बात है? मैं आज ही मजाक कर रहा था, मेरे से किसी ने बोला आपका फास्ट नहीं है, आप खाना खाएंगे क्या? मैं कहा ले आओ, मेरा उपवास नहीं है। मैंने कहा मैं तो अधर्मी व्यक्ति हूँ, मेरे चर्च में बड़े धर्मी हैं, बहुत लंबे लंबे फास्ट रख रहे हैं, मैंने नहीं रखे। मैं आपके सामने भी एक बात कर रहा हूँ, इतने लंबे मैंने रखा। तो यहाँ पर लिखा है हमने दुख उठाया, तूने क्या है ध्यान? आप दुख उठाते हैं, आसान नहीं है। 3 दिन प्रार्थना में आना भी आसान नहीं है। 40 दिन का उपवास रखना भी
आसान बात नहीं है। 40 दिन का उपवास रख के ड्यूटी चले जाना, दुनिया भर की बातों से अपने आप को बचाना, ये आसान नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी हमने दुख उठाया, परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सुनिएगा, सुन रहे हैं? मेरी तरफ देखिए। क्यों नहीं सुनी गई प्रार्थना? क्यों नहीं प्रभु ने आपकी ओर ध्यान दिया? वो तो कहता है मैं घुटने पर आकर तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। वहाँ ये नहीं, उपवास की प्रार्थना को सुनूंगा ये नहीं कहा। उपवास की प्रार्थना तो और ज्यादा, मैं एक तरह आम भाषा में कहूँ, दमदार हो जाती है। जब एक बच्चा ये कहने लगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा जी, साइकिल चाहिए पापा मुझे, अरे बेटा पैसे नहीं है, नहीं अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो पापा को फिर लानी पड़ेगी, चाहे फिर पापा जाएंगे उधार लेकर आएंगे पर ला कर दे देंगे। ये ऐसी वाली बात है। संगति करना प्रभु के साथ में सिर्फ भूखे रहने से नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर जब प्रभु के पीछे हो लेते हैं। उपवास का मतलब यही है कि भाई अब सब छोड़कर प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु के साथ साथ बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब कभी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तभी हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? रुक जाती हैं। तभी हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। वो वचन कहता है सुनो क्या किया है, उपवास के दिन तुम क्या करते हो? अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अपनी ही इच्छा पूरी करते। जब तुम संसारिक थे तो कुट्टू के आटे की रोटी खा लेते थे, पराठे, है जी? समझ में आ रही है बात कहाँ मैं कह रहा हूँ? वेफर वाले चिप्स खा लेते, केला खा लेते, सेब खा लेते। यहाँ तो भैया ये पादरी साहब कुछ नहीं खाने देते। ये पादरी साहब मना कर दिया गया है, चाय के लिए भी मना कर देते हैं। मेरी बड़ी इच्छा रहती है सुबह चाय के लिए, हर एक पहला चाय मिल जाए ना खाली तो मेरे उठना ही बहुत है। वो भी मैंने त्यागी है, वो भी मैंने मेहनत किया है, फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। मेरे प्रिय प्रभु कहता है उपवास के दिनों में भी तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना फिर कैसे सुनी जाएगी? तुम उस कगार तक आए हो कि तुम उपवास रख करके प्रार्थना कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम उतने आत्मिक हो। मैंने बोला मेरी बात शायद आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर आप उतने आत्मिक हो, मैं विश्वास करता हूँ आपके मांगने से पहले ही वो जानता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। हालेलुया, ही नोज एवरीथिंग, उसे सब पता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उपवास नहीं रखना है, फिर भी आप उपवास के साथ प्रार्थना करने का मतलब है आप उस श्रेणी से आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आप प्रभु की संगति को उतना चाह रहे हैं जैसा कि प्रेमी प्रेमिका को चाह लेता है। अगर आप ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़िए। संसार की बातें नहीं, प्रभु की बातें। आप जब प्रभु से इतना प्यार कर लेते हैं, आप जब प्रभु से इतना प्रेम कर लेते हैं कि आप उपवास करके आप प्रभु के साथ साथ रहना चाहते हैं। आप सोचते हैं आज मैं खाऊंगा नहीं, आज खाना में, बनाने में, इधर में, उधर में, दुनिया भर की चीजों से मन को हटा करके मैं उपवास रखूंगा, मैं प्रभु का साथ में क्या करूंगा? संगति करूंगा, करूंगी। तब वो बात प्रभु तक पहुंच जाती है। लेकिन मेरे प्रिय, उपवास रखने के बाद आज मेरा मूड खराब मत करना, मेरा उपवास है। बच्चों तुम्हें और समझा रहा हूं मैं, आज जो है मेरा उपवास है, भ्रष्ट मत करवा देना, नहीं शाम को तुम्हारी मार लगेगी। कई बार ऐसी बातें कर देते हैं। हम अपनी ही इच्छा को कई बार इस रीति से पूरा कर लेते हैं कि हम इतना दुख उठाने के बाद भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और लोग तो कहते हैं भाई बड़ा धर्मी जन है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं भाई, ये तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ा आराधना करते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन उस बढ़िया आदमी से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है। मैंने 40 दिन भूखे रह के मैंने इतनी प्रार्थना किया है, लेकिन जो चीज मैंने मांगी वो ही मुझे नहीं मिली। समझ रहे? जो चीज मैंने मांगी वो मुझे नहीं मिली, तो फिर मेरे 40 दिन उपवास करने का क्या अर्थ रहा? ये दिमाग में फिर शैतान लेके आता है, अरे सब फालतू की
बात है ऐसे ही पूरा होता तो हो जाता, से नहीं होता, वहां शैतान को मौका मिल जाता है। मेरे प्रिय, अगर आपने परमेश्वर की संगति करने के लिए उपवास किया होता, आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उपवास किया होता, अगर आपने उपवास किया होता कि मैं प्रभु के साथ साथ रहूंगा, मैं प्रभु के साथ साथ चलूंगा, तो मैं विश्वास करता हूं आपका प्रार्थना विषय तो सुन लिया गया होता और पूरा कर दिया गया होता। हालेलुया। इसलिए हमें उपवास करते समय इस बात का ध्यान रखना है, हम कोई नालायक बालक के समान जबरदस्ती अपने बाप पर जो है क्या कहते हैं प्रेशर बनाने के लिए उपवास रखने वाले लोग नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों के दिमाग में है उपवास रखूंगा, ये मांगूंगा, वो मिल जाएगा। ये रॉन्ग टीचिंग हो जाती है कई बार। अच्छी बात है, उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, उसमें कुछ मांग लीजिए, वो अच्छी बात है। बट सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए हम अनशन पे बैठ जाएंगे, सरकार को दबा लेंगे, इस सरकार को हम गिरा देंगे, ये वाली फीलिंग के साथ जब आप उपवास करते हो तब आपके उपवास पूरे नहीं होते हैं। मुझे क्षमा करें, इसीलिए कई बार आपके प्रार्थना विषय पूरे नहीं होते। जानते हैं किस उपवास के लिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं? यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें तो रोटी खाने के बारे में मना ही नहीं लिखा। आगे पढ़े। अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। कहता है, साफ शब्दों में लिखा है, अपना काम भी दूसरे से करवा लेते हो। आज मुझसे काम की मत कर, आज तो मैं उपवास में हूँ। सुनो जी, आज झाड़ू पोछा बर्तन आप ही कर लेना। पत्नी कहती है, आज झाड़ू पोछा बर्तन आप कर लेना, देखो मैं तो उपवास में हूँ, इसलिए मुझे मत छेड़ो, मुझे परेशान नहीं करना, आप ही कर लो। ये थोड़े बच्चे हैं, ये सब काम कर लेंगे, मैं जरा उपवास में हूँ। यहाँ लिखा है, सेवकों से क्या करा लेते हो? कठिन काम करा दे। मेरा काम ये स्त्री कर दे, मैं तो उपवास में हूँ, अब मैं तो कुछ छूऊंगा नहीं। आगे बढ़ो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। ये मैं नहीं कह रहा, देखो बुरा नहीं मानना, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। सुनो, तुम्हारे उपवास का क्या फल क्या होता है पता है? यहाँ लिखा है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ या ऐसे आप लोग नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, इतना तो है। कुलदीप भाई ऐसे हैं क्या? आप ही का नाम जानता हूँ इसलिए आपका नाम ले। ऐसे हैं क्या? ऐसे तो नहीं करते ना। पता लगे दुआ में आने के बाद घर पे आके पत्नी के साथ में, हाँ भाई क्या बात है, मैं दुआ में था, तूने काम करा नहीं करा? अभी करा। यहाँ पर क्या लिखा है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है, तुम आपस में लड़ते। तुम्हारे ही उपवास है, मैं भी तो हूँ 40 दिन से उपवास में, मैं ही करूँगी सब कुछ। आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। मैं भी तो उपवास में हूँ, तुम ही नहीं हो केवल। अरे तू उपवास में, तो काम तो तेरा ही है, तू ही तो करेगी। अरे तो तुम नहीं थोड़ी हेल्प कर सकते? तुम्हें पता नहीं कि आज मैं भी उपवास में हूँ। लड़ते झगड़ते और आपस में क्या करते हो? पता, ऐसा तो शायद यहाँ पे ना बैठा हो कोई, लेकिन ऐसे भी ईसाई हैं जो ऐसा भी कर देते, लड़ते झगड़ते उपवास के दिनों में आपस में घूंसे मारते। क्या फायदा हुआ ऐसे उपवास का? एक कहानी सुनाऊंगा आपको अभी, थोड़ा सा और आप जो है हंस जाएंगे, लेकिन एक सत्य है। एक बार एक बुढ़िया थी और उसने वो चर्च में गई, बहुत पुरानी कहानी, पुराने विश्वासियों को पता है। और वो चर्च में जाकर उसने वचन सुना, पादी साहब ने प्रचार किया बड़े ही अच्छे ढंग से कि प्रभु से जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अगर इस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर नदी में गिर जा, समुद्र में गिर जा, तो ये गिर जाएगा। वो बुढ़िया बहुत उत्साहित हो गई। उसके पीछे एक स्टोरी थी, क्योंकि वो बुढ़िया जब आती थी वो पहाड़ी पर के पीछे रहती थी और चर्च पहाड़ी के उस पार था। अब उसको पूरा चक्कर काट के 1.5-2 घंटे में पहुंचना पड़ता था, और अगर वो पहाड़ का काट दिया जाए तो वो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगी। अब बुढ़िया जो है पूरे जोश से भरी गई। उसने बोला, आज पादी साहब ने बोला है ये काम पूरा हो जाएगा। पादी साहब ने इसके लिए प्रार्थना किया, पूरा हो गया। बहुत सारे काम पूरे होते हैं। आज ये वचन सुनाया गया है, ये काम भी पूरा होगा। उसने क्या किया? उसने सुना और वो भी उपवास में बैठ गई। उसने खिड़की बंद कर दी, खिड़की से दिखाई देता था सामने वो पहाड़। खिड़की बंद की, दरवाजे बंद किए। एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया,
3 दिन प्रार्थना किया, चौथे दिन उसने कहा अब तो मैं लगातार जो है इतने घंटों से प्रार्थना कर रही हूँ, अब क्या है, ये पहाड़ तो हट गया होगा। उसने फटाक से फिर बड़े जोश में उस दरवाजे को खोल दिया, खिड़की को खोला, और जैसे ही खोला पहाड़ कहीं भी नहीं गया था, वहीं के वहीं था। और छूटते बोली मुझे पहले ही पता था इतना बड़ा पहाड़ कोई हट जाएगा। समझ में आया? बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप पहले ही विश्वास कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब मत करना, आज के दिन कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे ये ना करे, कोई मुझे वो ना करे, वो वैसा ही कहीं ना कहीं से कोई कहानी हो जाएगी। ऐसा ना सोचकर उपवास के दिन में प्रभु के साथ संगति करने के लिए सोचना चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को निकालेंगे और उसके 58 वचन को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 58। प्रभु का वचन हमें, हाँ एक मिनट निकाल लेने दीजिए, आप थोड़े ज़्यादा फास्ट है जी। पेज नंबर 243 पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल। क्या रहो? दृढ़ और अटल। जितने बैठे हैं वो सब बोले दृढ़ और अटल रहो। एक तो मजबूत रहो और ऐसे रहो कि कोई तुम्हें टाल ना पाए, तुम्हें तुम्हारी जगह से कोई हिला ना पाए। जब तुम्हारा पति भी आ जाए ना, क्या कर रही है बकवासबाजी, तो बोले कोई बात नहीं, आप सही हो, मैं गलत हूँ, मुझे गलत कहना नहीं सही। आपके बंदे बोले हाँ क्या कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, चलो तू सही है, मैं गलत। आपके बच्चे आपको डिस्टर्ब करें, आपका पड़ोसी आपको डिस्टर्ब करे, आपके कलीग्स आपको डिस्टर्ब करें, आपके क्लासमेट्स आपको डिस्टर्ब करें, आपके ऑफिस में कोई आपको डिस्टर्ब करे, क्या करना चाहिए? डिस्टर्ब होना, क्योंकि बाइबल में लिखा है दृढ़ और अटल। कल मैं वचन का प्रचार कर रहा था और एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई थी दृढ़ और अटल रहने के बारे में, वो मैं समझता हूँ वहाँ पर कामयाब होगी। कल एक गुड फ्राइडे मनाया है, प्रार्थना किया है, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, आपको पता है। उससे पहले यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, मारा पीटा गया, नहीं मारा पीटा गया, मारा पीटा गया। घूस से मारे यीशु मसीह के, नहीं मारे, पता है आपको? घूस से मारे और उसे कपड़े फाड़ दिए, मतलब उतार लिए, बाद में चिट्ठी डाल के बांट ली। अगर किसी आदमी से इतना ही करे, एक घूसा ही मार दिया जाए, उसमें एक थप्पड़ ही मार दिया जाए, उसका दिमाग कैसा हो जाएगा बताइए भाई? अभी बाहर निकल के कोई एक झापड़ मार दे, अभी आप प्रार्थना में हैं, कैसा हो जाएगा मूड आपका? कैसा हो जाएगा? दिमाग कैसा हो जाएगा? आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन यीशु मसीह का बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और आगे बताता हूँ, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, है ना, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और पट्टी बांध करके फिर उसको मार, घूसे मार दिया, थप्पड़ मार दिया। बोला आप बता, ये भविष्यवक्ता है ना, तुझे किसने मारा बता, भविष्यवक्ता है तो। इतनी बेइज्जती हुई, किया नहीं किया लोगों ने? ये भी किया। जो सरकंडा उसके हाथ में दे दिया था कि भाई ये तू राजा है, तो राजदंड था, होता है, राजदंड समझा के उसे कपड़े पहना दिए लाल रंग के। पहनाने के बाद में उसे क्या करने लगे, उसे